तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करना। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? मीन्स दोनों चीजों को आपस में जोड़ना। अब एक्सेल में आप किन चीजों को जोड़ सकते हैं? किन्हीं दो शीट्स को आपस में जोड़ सकते हैं या फिर किन्हीं दो अलग अलग फाइल्स का जो डेटा है उनको आप आपस में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया हुआ है जिसमें कोविड वैक्सीन के बारे में बताया गया है और उसमें डेटा में क्या कहता है कि अलग अलग मंथ में हमने इतनी वैक्सीन लगा दी हैं लोगों को। जनवरी मंथ में 1000 लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है, फरवरी में 4000 लोगों को दवाई दे दी गई है और उनका टोटल है 6 महीने का। इसी तरह मैंने दूसरी शीट पर बाकी बचे हुए मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डाटा लिखा हुआ है और उनका टोटल है। अब आप चाहते हैं कि जो इन दोनों शीट्स का जो डेटा है जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर अगस्त तक का जो टोटल है वो आपको एक ही शीट पर दिख जाए। मान लीजिए ये शीट 3 है, आप चाहते हैं कि उन दोनों का टोटल आपको यहाँ दिखे, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो सिंपल तरीका होता है, इक्वल टू का साइन आपने लगाया, उसके बाद उस शीट पर जाइए जहां पर आपका डेटा है। मैं शीट 1 पर जाता हूं, यहाँ से मैं इसका टोटल लेता हूँ शीट 1 का। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में शीट 1 का रेफरेंस आ गया दोस्तों। मैं फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद कौन सा डेटा आपको चाहिए? दूसरा जुलाई से लेकर दिसंबर का टोटल, उस पर क्लिक कर दीजिए और एंटर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितना भी डेटा था वो सारा टोटल होके आ चुका है। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ टोटल ना आए, उनकी डिटेल्स भी आ जाएं, उनके मंथ भी आ जाएं और जो उनका दोनों का अलग अलग टोटल है वो भी आ जाए। मीन्स आप उनकी सारी डिटेल्स चाहते हैं और एक ही जगह पर चाहते हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं। कंसोलिडेट ऑप्शन कहाँ पर होता है? आप यहाँ पर डाटा टैब में जाएं। डाटा टैब में आपको यहाँ पर कंसोलिडेट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है उसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम और इत्यादि फंक्शंस। इसकी मदद से आप अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सम। दूसरा है आपका रेफरेंस, मीन्स आपको डेटा कहाँ से लेना है। तो आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें। ये देखिए हमें डेटा लेना है पहले शीट 1 से। ये हमने डेटा लिया शीट 1 का, ये देखिए शीट 1 का डेटा ले लिया। उसके बाद वापस इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर ऐड का फंक्शन दिख रहा होगा, ऐड का बटन, इस पर क्लिक करें। ये देखिए ये जो पहला रेफरेंस था वो हमारा ऐड हो चुका है। अब हमें दूसरा भी रेफरेंस चाहिए, एक और रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे? इस बार लिंक पर क्लिक करा आपने, दूसरी शीट पर गए और यहां से दूसरी शीट का टोटल ले लिया। वापस लिंक पर गए, इसके लिए भी ऐड का बटन हमने दबा दिया। ये देखिए दोनों शीट्स का जो डेटा था वो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब नीचे दिए गए फंक्शंस के बारे में जानते हैं। जो ये क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा है, इसका मतलब है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी चेंजेस आपने शीट 1 में और शीट 2 में किए हैं वो शीट 3 यानी जहां पर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं वहां पर वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आपको शीट 3 में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो हमें ये करना है। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग्स के लिए दिया हुआ है। अगर आपकी हेडिंग रो में है, मतलब आपकी हेडिंग हॉरिजॉन्टल है, तो आपको टॉप रो चुनना है। लेकिन अगर आपकी हेडिंग कॉलम वाइज है तो आपको लेफ्ट कॉलम चुनना है। तो हमारी जो हेडिंग है वो रो वाइज है तो हम इसको टॉप रो चुनेंगे और ओके का बटन दबा देंगे। तो देखिए दोस्तों जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की हमारी जो टोटल सेल्स थी वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर इनका टोटल भी दिया हुआ। आप देख सकते हैं कि जो टोटल हमने पहले निकाला था वही टोटल यहाँ नीचे भी है, वही सेम आंसर आ रहा है। और यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान देखने को मिलेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको जनवरी से
जून तक की अलग सेल देखने को मिलेगी, जुलाई से दिसंबर अलग सेल देखने को मिलेगी, उनका अलग अलग टोटल देखने को मिलेगा और साथ ही उनका जो पूरा कंबाइंड डाटा है और उनका पूरा टोटल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने प्लस किया, मान लीजिए हम कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पर कंसोलिडेट ऑप्शन पर जाता हूँ, तो यहाँ पर सम था पहले, मैं सम की जगह अब एवरेज लिखता हूँ कि मुझे एवरेज चाहिए। और जो ये शीट्स के रेफरेंस है, मुझे इन्हीं दोनों शीट्स का रेफरेंस चाहिए, मीन्स इन्हीं दोनों शीट्स का डाटा चाहिए। अगर आपको शीट्स बदलनी है, मान लीजिए इस शीट को आपको हटाना है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया और इस डिलीट के बटन पर क्लिक कर दीजिए, जो ये शीट का रेफरेंस है ये हट जाएगा। और अगर किसी दूसरी शीट का रेफरेंस आपको ऐड करना है, तो जैसे हमने पहले ऐड किया था वैसे ही आप ऐड कर सकते हैं। तो इस बार मैंने एवरेज निकालना है, ओके करता हूं मैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो एवरेज है इस बार वो आ चुका है। एवरेज आपको इनका नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल डेटा है। अगर आप देखें तो ये तो सिंगल सिंगल डेटा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सिंगल है, मीन्स हर मंथ का सिर्फ एक सिंगल ही है, तो इनका एवरेज तो यही रहेगा। जो टोटल है आपका, उसका एवरेज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, क्योंकि टोटल में आपको दो दो कॉलम का जो डेटा है वो ऐड होकर मिलता है, तो इसलिए एवरेज उनका निकलता है जिनमें प्लस होके 2 या 2 से 3 का डाटा होता है। ये तो सिर्फ सिंगल सिंगल सेल्स है, इनमें ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, तो इनका एवरेज तो वही रहेगा जो ओरिजिनल डेटा है। एवरेज आपको टोटल में देखने को मिलेगा। इसी तरह से मैं कुछ और फंक्शन ट्राई करता हूँ। कंसोलिडेट में जाता हूँ, इस बार एवरेज की जगह मान लीजिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये मैं गया और ओके। तो दोस्तों ये देखिए, इनका तो आप छोड़ दीजिए, इनको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इनमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि ये सिंगल ही है। इनमें देखिए दोस्तों, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो सिंगल डेटा है तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही रहेगी जो भी दिया हुआ है। लेकिन जो टोटल है आपका, टोटल में आपके दो दिए हुए हैं, एक तो 23,000, दूसरा 68,800। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है 68,800 वो आ चुकी है दोस्तों आपकी। इस तरह आप बाकी के दिए हुए फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या करा कि ये जो डेटा था वो एक ही हमारी फाइल में था, बस अलग अलग शीट्स में था उस फाइल की। अब आपके पास जो फाइल है वो अलग अलग है, मीन्स मान लीजिए आपके पास एक फाइल है अगस्त की, यहाँ पर दूसरी फाइल है जुलाई की, और इन दोनों का डेटा आप तीसरी फाइल यानी जुलाई और अगस्त में लिखना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे? मैं पहले जुलाई वाली फाइल खोलता हूँ। इस जुलाई वाली फाइल में मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं और उन बच्चों को हमने 100 में से कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। ये जुलाई के मार्क्स हैं बच्चों के। और दूसरी फाइल में जो हमारी अगस्त वाली फाइल है, यहाँ पर अगस्त के मार्क्स दिए हुए हैं। सेम बच्चे हैं लेकिन जो नंबर है वो अगस्त के महीने के हैं। तो आप चाहते हैं कि जुलाई और अगस्त इन दोनों महीनों के नंबर हैं जो कंसोलिडेट में आ जाए, मीन्स दोनों का प्लस होके आ जाए। तो हम एक कैसे कर सकते हैं? तो आपकी जो तीसरी फाइल है आप उसमें गए, जहां पर आप जुलाई और अगस्त दोनों का जो कंबाइंड डाटा है उसको देखना चाहते हैं, उसको प्लस देखना चाहते हैं। तो यहाँ से डाटा टाइप में जाइए, उसके बाद कंसोलिडेट ऑप्शन, आप सम करना चाहते हैं और उसके बाद फाइल का रेफरेंस दीजिए। इस रेफरेंस बटन पर क्लिक करा मैंने। मैं जाता हूँ सबसे पहले जुलाई वाली फाइल पर। ये मैं गया जुलाई वाली फाइल पर। ये यहाँ से मैंने इसका रेफरेंस लिया डेटा का। उसके बाद यहाँ से मैंने लिंक का बटन दबाया और ऐड का बटन दबाता हूँ फिर। ये देखिए, जुलाई वाली फाइल का जो डाटा था वो ऐड हो चुका है। अब हमें अगस्त वाली फाइल का डाटा ऐड करना है। तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें। इस बार हम अगस्त वाली फाइल पर चलते हैं। ये हम अगस्त वाली फाइल पर आ चुके हैं। यहाँ से इसका डेटा सेलेक्ट करते हैं और लिंक पर वापस जाते हैं और इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, मीन्स जो भी अगर हम चेंजेस करेंगे ओरिजिनल डेटा में तो यहाँ पर वो शो हो जाएंगे।
इसके बाद हमें टॉप रो सिलेक्ट करना एंड देन ओके। तो ये देखिए जो हमारी कंसोलिडेट वाली फाइल है उनमें जो बच्चों के मार्क्स थे वो सारे टोटल होके आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको अगस्त का डेटा दिया हुआ है, नीचे जुलाई का डेटा दिया हुआ है तथा उनका टोटल आपको नीचे दिया हुआ है। अब मैं अगस्त के डेटा में जाकर इस 45 जो मार्क्स मिले हैं नेहा को, इसको 80 कर देता हूँ अगस्त वाली फाइल में जाकर। तो देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर करता हूँ 80 और एंटर। अब हम अपनी उस वाली फाइल में चलते हैं जहां पर हमने इसका कंसोलिडेट किया है। तो ये देखिए, जहां पर पहले 45 था वहां पर 80 हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट करा हुआ है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। क्या सिलेक्ट किया हुआ है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। इसकी मदद से जो भी अपडेट आप पहले वाले डेटा में करोगे वो आपके इस वाले डेटा में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इस तरह से आप कंसोलिडेशन का यूज कर सकते हैं अलग अलग शीट्स में और अलग अलग फाइल्स में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।